एक ही मिट्टी, एक ही सकाफत, एक ही जैसे लोग और एक ही नाम पंजाब। लेकिन सरहद के इस पार का पंजाब तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है और सरहद के इस पार का पंजाब लोड शेडिंग, महंगाई और सियासी तजर्बों की भट्टी में जल रहा है। सरहद के उस पार इंडियन पंजाब का वजीर आला भगवंत मान जब अवाम में जाता है तो लोग कीड़े मकोड़ों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने चंद सालों में वो कर दिखाया है जो रवायती सियासतदान सदियों में भी ना कर सके। वहां 90% अवाम का बिजली का बिल जीरो हो चुका है, किसानों को मुफ्त बिजली मिल रही है और हर शहरी की जेब में 10 लाख का सेहत कार्ड मौजूद है। वहां का वजीर आला कहता है, मैं ये सब अपने घर से नहीं ला रहा, ये आप लोगों का टैक्स है जो चोरी होने से बचाकर आप पर ही खर्च कर रहा हूं। और दूसरी तरफ हमारा पाकिस्तानी पंजाब है जहां किसान सड़कों पर रुल रहा है, फसल की कीमत टके टोकरी हो चुकी है, 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना हराम कर रखा है और अवाम बिजली का बिल देखकर खुदकशियां करने पर मजबूर हो चुके हैं। एक पंजाब के अवाम सोच रहे हैं कि जो पैसा जमा बच रहा है इसे कहां खर्च करें, और दूसरे पंजाब के अवाम सोच रहे हैं कि बच्चों की रोटी पूरी करें या बिजली का बिल अदा करें। अगर आपने सच सुनने का हौसला है तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, वरना अभी छोड़कर चले जाएं। आइए पहले बात करते हैं भगवंत मान के इंडियन पंजाब की, जहां आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने रवायती सियासत का जनाजा निकाल दिया है। बिजली का बिल जीरो ये कोई इंतखाबी लॉलीपॉप नहीं है बल्कि हकीकत है। पंजाब की 90% से ज्यादा आवाम को हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, जिसकी वजह से उनके घरों का बिल जीरो आता है। बाकी 10% उमरा का बिल भी ना होने के बराबर है। किसानों के लिए इनकलाब, पंजाब का किसान वहां की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। भगवंत मान ने किसानों के लिए बिजली मुकम्मल फ्री कर दी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि नहरी निजाम को ऐसा बदला है कि छोटे छोटे खाले निकालकर इन दूर दराज इलाकों तक पानी पहुंचा दिया है, जहां पिछले 70 सालों में कभी नहर का पानी नहीं गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें दूर दराज के पसमानदा देहातों में भी ऐसी बेहतरीन और पक्की सड़कें बिछा दी गई हैं कि शहर और देहात का फर्क खत्म होकर रह गया है। जहां काम बाकी है वहां दिन रात मशीनरी चल रही है। तालीम और सेहत का मॉडल सरकारी स्कूलों को इस हद तक अपग्रेड कर दिया गया है कि मिडिल क्लास और अमीर लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं। सेहत का हाल यह है कि हर शहरी के पास 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड मौजूद है, इलाज बिल्कुल मुफ्त है। अब किचन की जिम्मेदारी भी हुकूमत अपने ऊपर उठाने पर तैयार हो चुकी है। एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है जहां किचन में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी अशिया की फराहमी या उनके पैसे भी हुकूमत की गिरफ्त में आ रहे हैं। पेट्रोल के रेट पहले ही काबू में आ चुके हैं, यानी वहां के अवाम तालीम, सेहत, बिजली और पेट्रोल के खर्चे से आजाद हो चुके हैं। अब अवाम जो कमाती है वो अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने पर खर्च करती है। अब जरा अपनी नजरें घुमाएं और सरहद के इस पार अपने पाकिस्तानी पंजाब की हालत जार देखें। यहाँ क्या चल रहा है? फार्म 47 की हुकूमत और अवाम का हाल। अगर इंडियन पंजाब में भगवंत मान भी फार्म 47 की बैसाखियों पर आया होता तो आज वहां की अवाम भी 8-8 घंटे की लोड शेडिंग भुगत रही होती। यहाँ अवाम को रिलीफ देने की बजाय सिर्फ टैक्सों के बोझ तले दबाकर मारा जा रहा है। किसान गलियों में जलीलो खार हो रहा है। हमारे पंजाब का किसान आज फकीरों की तरह सड़कों पर रुल रहा है। गंदम की फसल हो या कोई और पैदावार, किसान को इसकी मेहनत का सिरा टके टोकरी होकर मिलता है, जबकि खाद, बीज और बिजली के अखराजात आसमान को छू रहे हैं। किसान कर्जे की दलदल में डूब चुका है। खंडरात बनती सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ नई सड़कें बनना तो दूर की बात है, जो पहले से कायम थी वो भी देखभाल न होने की वजह से खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। तरक्याती फंड सिर्फ मखसूस मनपसंद अशखास को नवाजने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों की हालत यह है कि हफ्ते में 3-3 दिन स्कूल बंद रखने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। कभी स्मोक, कभी गर्मी और कभी फंड्स की कमी। यूं लगता है जैसे शहरी तौर पर जाहिलों की एक फौज को तैयार किया जा रहा है ताकि कल को कोई अपने हकूक के लिए आवाज ना उठा सके। सेहत के निजाम को प्राइवेटाइज करके गरीब आवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है।
ताजरों और मार्केटों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। 70 सालों से कायम पुरानी और तारीखी मार्केटों को मुबैना तौर पर जाती दिली ख्वाहिशात और अना की तस्कीन के लिए खंडरात में तब्दील किया जा रहा है, ताकि अपने मनपसंद फ्रंटमैनों को नए ठेकेदार देकर नवाजा जा सके। मैं भगवंत मान के एक तकरीर सुन रहा था। उसने स्टेज पर खड़े होकर जो बातें की वो हमारे हुक्मरानों के मुंह पर एक जोरदार तमाचे की मानिंद हैं। उसने अपनी आवाम से पूछा, ये सब चीजें जो मैं आपको दे रहा हूं, ये मैं अपने घर से नहीं ला रहा, ये आप ही का टैक्स है जो पहले चोरी हो जाता था और अब आपको रिलीफ की शक्ल में वापस मिल रहा है। फिर उसने खुद ही एक तारीखी सवाल उठाया कि पहले वाले सियासतदान और हुकूमतें ये सब कुछ क्यों नहीं कर पा रही थी, क्या उनके पास फंड्स मौजूद नहीं थे? इसका सवाल सुने और अपने पंजाब के हालात पर गौर करें। भगवंत मान ने कहा, पहले वाले ये सब इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका मकसद आप लोगों को सहूलियात देकर आजाद करना नहीं था, बल्कि आपको मुहताज और अपना गुलाम बनाकर रखना था। जी हाँ, यही है वो कड़वा सच। जब आवाम बिजली के बिल, बच्चों की फीस और रोटी के चक्कर में उलझी रहेगी तो वो कभी आजादी, हकूक और कानून की बालादस्ती की बात नहीं करेगी। वो हमेशा इन जागीरदारों और वडेरों के सामने हाथ फैलाई खड़े रहेगी। जब इलेक्शनों के दिनों में आटा या चंद हजार रुपए बांटकर दोबारा इन पर मुसल्लत हो जाएंगे। ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद जब एक सहाफी की हैसियत से मैं ये सोचता हूँ तो जहन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या इंडियन पंजाब बदकिस्मत था जो इसे ऐसे मुखलिस हुक्मरान मिले, या हम पाकिस्तानी बदकिस्मत हैं? सच्ची बात यह है कि सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, रोशनी की कोई किरण नहीं फूटती। ना हमारे पंजाब की हालत बदलती नजर आ रही है और ना ही गरीब की कोई सुनवाई हो रही है। यहाँ कानून सिर्फ कमजोर के लिए है और ताकतवर को किसी का कोई खौफ नहीं है। पैरा फोर्सेस और इंतजामिया का रवैया इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर हो चुका है, जहां तजलील की इंतहा कर दी जाती है। एक तरफ वो पंजाब है जहां हुकूमत अवाम के किचन का खर्चा उठाने की तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ हमारा पंजाब है जहां हुकूमत अवाम की जेबों से आखिरी रुपया भी निकालने के लिए नित नए टैक्सेस लगाकर हमें जलीलो रुसवा कर रही है। फैसला बाप के ऊपर छोड़ता हूं कि कसूर किसका है, इन हुक्मरानों का जो हमें गुलाम रखना चाहते हैं या हमारा जो सब कुछ देकर भी खामोश हैं। अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट्स में जरूर कीजिए और अगर इस सच्चाई में थोड़ा सा भी वजन नजर आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।